तो डॉक्टर्स कीवी खाने को कहते हैं। उसका जो ऊपरी हिस्सा है ना, थोड़ा थोड़ा भूरा भूरा रहता है, लेकिन जब काटिएगा ना तो अंदर में हरा निकलता है। तो हम लोग के चारों तरफ जो भूरा भूरा हिस्सा आ गया है, वो भूरा भूरा हिस्सा भी है और बुरा बुरा हिस्सा भी है। तो विपक्ष का प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हम ही काम आएंगे। क्या लगता है कि बंगाल में अगर कांग्रेस साथ होती, कहाँ बंगाल में अगर कांग्रेस टीएमसी, अब ये कांग्रेस टीएमसी के साथ होते ही है, टीएमसी कांग्रेस के साथ होता, ये जेएमएम कैसे तय करेगा? तो मैं तो कह रहा हूं कि वहां का चुनाव ही अवैध है। हम तो बंगाल के चुनाव को अवैध मानते हैं। लेकिन आसाम में भी कुछ करिश्मा नहीं कर पाई कांग्रेस। यहाँ भी पिछले बार भी 16, इस बार भी 16, मतलब यहाँ से लगभग हमको लगता है कि 3.5 से 4 किलोमीटर दूर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है, और उससे लगभग 1180 किलोमीटर दूर कांग्रेस का मुख्यालय है नई दिल्ली में। बेहतर होगा आप वहां से संपर्क करें। केरल में जीतते हैं तो उसको जेन्युइन बताते हैं, नहीं, केरल हारते हैं तो आप उसको अवैध बताते हैं। केरल में एक भी वोटर बाहर नहीं है, तमिलनाडु में भी एक भी वोटर बाहर नहीं, आसाम में भी एक भी वोटर बाहर नहीं, पुडुचेरी में भी एक भी वोटर बाहर नहीं। केवल पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटर बाहर, वो न्यायाधिकरण के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि अवैध। सुप्रीम कोर्ट के मैं कल यदि मैं बोनाफाइड वोटर हूं, कल यदि मेरा वोट सही हो जाएगा तो आप इस निर्वाचन को सार्थक बोल पाएंगे कि मैंने किसको वोट दिया था या नहीं दिया था। और मैं ये भी कह रहा हूं कि कुल वोटर का अंतर यदि देखिएगा, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण और चुनाव को समझने के कारण मैं आपको कहता हूं कि ये वोट का जो अंतर है, कुल वोट का अंतर, ये लगभग 27 लाख का ही निकलेगा। लेकिन दादा, बीजेपी तो ये भी कह सकती थी कि अगर 27 लाख को मंजूरी मिल जाती तो हो सकता है कि टीएमसी 1-2 सीट पे ही दिखती। उनका कहना ये भी है कि इन्हीं के बल पर वो जीतती थी टीएमसी, और ये इसका वोटर्स है, ये घोषित है। जैसे आप बोल रहे हैं, बीजेपी के वोटर हो सकते हैं दादा। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग मेरी बातों को गलत अंदाज कर रहे, क्योंकि आप लोगों का जो नेशनल एजेंडा है वो सेट है। आपका नेशनल एजेंडा सेट है कि आप सुबह 8:30 बजे 199 पर बीजेपी का रुझान दिखा देते हैं। 8:30 बजे। तो जब आपका ये एजेंडा ही सेट है, तो ये प्रश्न आपके मुंह से आएंगे। तो आप अपना एजेंडा सेट करते रहिए, हम आपके खिलाफ जनतांत्रिक लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक सवाल मेरा दादा है, थोड़ा सा गंभीरता से जवाब दीजिएगा। ये जो नक्शा बन रहा है, जो देखिए पूरे पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट सब मिला दीजिए तो अब पूरा भगवा हो गया।